हेलो स्टूडेंट, एग्जाम एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज का हम लोग विस्तृत सॉल्यूशन देखने वाले हैं। विविध प्रश्नावली का, मैट्रिसेस का, दैट मीन्स आव्यूह का, एक्सरसाइज 3 का, विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन का हम लोग विस्तृत सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट इस विस्तृत सॉल्यूशन को खूब बढ़िया से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अभी तक यदि आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आज ही जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा सा लाइक कर दीजिए। और उसके बाद देखिए वो कितना मजा आ रहा है। बस इतना ही समझिए कि इस चैनल के माध्यम से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी का इसमें पीडीएफ आपको मिलेगा। यहाँ पर क्या है, आप लोग की एनसीईआरटी की बुक की सॉल्यूशन मिलेंगी आज। इसमें मैट्रिसेस का हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। कहाँ चला गया? असाइनमेंट है ये तो मैट्रिक्स के असाइनमेंट है। यहाँ पर है। तो ये मैट्रिसेस की क्लास आपकी है, ध्यान रखेंगे। आज मैट्रिसेस की क्लास में विविध प्रश्नावली का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, विस्तृत सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे आज। तो आइए, यहाँ पर विविध प्रश्नावली आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। चलिए, और यहाँ पर देखिए ये न्यू एडिशन का बुक है और न्यू एडिशन में कुछ नए तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन को स्किप किया गया है, जो क्वेश्चन गणितीय आगमन के सिद्धांत पर हैं उस क्वेश्चन को स्किप कर दिया गया है। नया सिलेबस में नया जो लॉन्च हुआ है बुक, उसमें एक दो क्वेश्चन शायद एक्स्ट्रा है, उसको भी हम बता देंगे। लेकिन ये जो न्यू बुक है, इस न्यू बुक के माध्यम से आप लोग को आज बताने का प्रयास करेंगे हम। यहाँ पर दिया हुआ है पुराने वाले बुक में देखेंगे तो क्वेश्चन कुछ और है, पहले उस क्वेश्चन को हटा करके एक नंबर यहाँ चालू कर दिया गया है। पुराने वाले बुक में से हमको लगता है कि गणितीय आगमन का जो सिद्धांत है उसमें 3 क्वेश्चन का दिया हुआ है, उसमें 3 क्वेश्चन है। बाकी सारे क्वेश्चन इसमें होंगे, 3 क्वेश्चन को छोड़ करके बाकी लगभग सारे क्वेश्चन होंगे यहाँ पर। यहाँ पर आप लोग का ये चौथा नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर स्टार्ट होगा पुराने सिलेबस से, और ये न्यू एडिशन जो बुक है इसमें यहीं से स्टार्ट है, ध्यान रखिए। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है पुराने बुक में उसको भी हम बताने का प्रयास करेंगे आप लोग को हम। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन कहा गया है
कि यदि ए सममित और बी सममित, दोनों के दोनों जब सममित है, ए और बी दोनों एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है, ये आपको प्रूफ करना है। पिछले क्लास में सममित आव्यूह यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित आव्यूह यानी कि एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में मैंने जानकारी आपको दिया था। तो आज के क्लास में आपको प्रूफ करना है कि विषम सममित आव्यूह है। जब ए और बी एक सममित आव्यूह है तो ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह होगा, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर ध्यान देंगे किस तरह से प्रूवमेंट मिलेगा आप लोग को। थोड़ा सा यहाँ आपको लेके आते हैं। ए और बी दोनों सममित आव्यूह है, दोनों का दोनों सिमेट्रिक आव्यूह है, ठीक ना। आइए चलिए यहाँ पर जो दिया गया है ध्यान से बात को समझेंगे। एक मिनट, चलिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें दिया गया है कि ए और बी दोनों सममित आव्यूह है। ए और बी दोनों क्या हैं? दोनों सममित आव्यूह हैं। ठीक है, दोनों सममित आव्यूह हैं। सममित आव्यूह हैं इसका मतलब वो दोनों के दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, सममित आव्यूह है यानी कि दोनों के दोनों क्या है? एक आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बात को समझिएगा अच्छा से। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इस कारण से ए डैश का वैल्यू ए हो जाएगा और बी डैश का जो वैल्यू है बी हो जाएगा। सममित आव्यूह होने से ऐसा हो सकता है, ध्यान रखेंगे। ए डैश का ए हो जाएगा और बी डैश का वैल्यू बी के बराबर हो जाएगा। समझ गए? अब हमसे बोला गया है, इसको प्रूफ करना है कि ए बी माइनस जो बी ए है एक विषम सममित आव्यूह है। इसको प्रूफ करने को दिया गया है एक विषम सममित आव्यूह है। ध्यान देंगे, एक विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, आपको ये प्रूफ करने को दिया गया है। समझ गए? जब ये आपको प्रूफ करने को दिया गया है, आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पर इस पर डैश लगाना है। हम लोग सममित आव्यूह या विषम सममित आव्यूह प्रूफ करने के लिए या जांच करने के लिए उस पर डैश लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डैश लगाते हैं। डैश लगाने पर अगर वही प्राप्त हो जाता है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अगर वही माइनस में मिलता है तो एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। यहाँ पर बीच में माइनस है तो जो डैश है दोनों पर अलग अलग उतर जाएगा। बीच में माइनस या प्लस रहता है और होल डैश रहता है तो अलग अलग उतर जाता है। उसके बाद क्या होता है? बी डैश हो जाएगा, फिर ए डैश हो जाएगा, यहाँ पर ए डैश हो जाएगा, फिर आपका बी डैश हो जाएगा। क्योंकि मल्टीप्लाई पर जब डैश रहता है होल डैश तो उल्टा बाहर आता है, उल्टा बाहर आता है, पहले बी डैश फिर ए डैश। आगे चल के देखने को मिल रहा है कि बी डैश का जो वैल्यू है बी के बराबर है। बी डैश का वैल्यू बी के बराबर है और ए डैश का वैल्यू ए के बराबर है। ठीक है, इसके बाद ए डैश का ए है और बी डैश का बी है, तो कुल मिलाकर हमको ए बी माइनस बी ए मिल गया। आगे चल के यहाँ पर ए बी को हम पहले लिखेंगे और बी ए को बाद में लिखेंगे। ए बी का साइन निगेटिव है तो निगेटिव लिखे हैं और बी ए का साइन पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव लिखे हैं। यहाँ पर हम माइनस यहाँ पर कॉमन निकालेंगे, हो जाएगा ए बी माइनस बी ए। क्या हो जाएगा? ए बी माइनस बी ए हो जाएगा। और देखिए ए बी माइनस बी ए यहाँ पर हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है, आपको दिखना चाहिए कि चूँकि हमको प्राप्त हुआ, एग्जाम में देखिए आएगा तो अच्छे से बनाना। चूँकि हमको प्राप्त हुआ ए बी माइनस बी ए का होल डैश इज इक्वल टू माइनस ए बी माइनस बी ए प्राप्त हुआ, यानी कि निगेटिव यहाँ पर आया। इस कारण से हम कह सकते हैं कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है। वही माइनस में प्राप्त हुआ ना, एक विषम सममित आव्यूह है। यहाँ पर आपका इस तरह से प्रूफ हो गया कि यह एक विषम सममित आव्यूह है। बात समझ गए? तो जिस पर हम लोग डैश लगाते हैं, अगर वही आपका माइनस में प्राप्त होता है तो विषम सममित आव्यूह होता है, और वही अगर प्लस में मिलता है तो क्या होता है? पता है ना? सममित आव्यूह होता है। जल्दी से इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे फटाक से आप लोग। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। बात समझ गए? कोई दिक्कत?
आइए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। कह रहा है कि बी डैश ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है अथवा विषम सममित अभिहु है, यानी सममित अभिहु है अथवा विषम सममित अभिहु है जब ए सममित है अथवा ए विषम सममित है। यानी ए जब सममित होगा तो बी डैश ए बी भी सममित होगा, और ए जब विषम सममित होगा तो बी डैश ए बी भी क्या होगा, विषम सममित होगा। ऐसा हमको प्रूफ करने को दिया गया है। आइए इसको भी बनाने का प्रयास करते हैं, बात को समझिएगा। एक मिनट, चलिए बात को समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना। आइए देखते हैं यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है, बात को समझिएगा कि आपका यहाँ पर केस बनेगा। जो सेकंड क्वेश्चन आप लोग का है, यहाँ पर केस बनाएंगे वो हम कि पहला केस जब ए सममित आव्यूह है, जब एक चीज है सममित आव्यूह है, ठीक है, सममित आव्यूह है। यहाँ पर हम इसका केस बना लिए, जब ये क्या है, सममित आव्यूह है, ठीक ना। जब ये सममित आव्यूह है, इस कारण से ए डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। अब हमको चेक करना है किसको, हमको चेक करना है किसको बताएंगे, हमको चेक करना है बी डैश ए बी, इसको चेक करना है। ये सममित है, इसको चेक करने को दिया गया है, ठीक है। इसको चेक करना है तो इस पर हम डैश लगाएंगे, बी डैश ए बी हम होल डैश लगाएंगे, ठीक है, होल डैश लगाएंगे। होल डैश लगाने के बाद उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर ए बी हो जाएगा और फिर आपका बी डैश का डैश हो जाएगा। आप पढ़े होंगे किसी मैट्रिक्स के डैश का जो डैश होता है वो ए के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ भी बी डैश का यहाँ उल्टा हो जाएगा, ये पहले बी डैश हो जाएगा फिर ए डैश हो जाएगा और बी डैश का भी बी हो जाएगा। और यहाँ पर ए डैश का वैल्यू ए लिखना है, तो जैसे ही बी डैश लिखेंगे और ए डैश का वैल्यू हम ए लिखेंगे तो बी डैश ए बी हो जाएगा। और बी डैश ए बी होने से यहाँ पर हम साफ साफ कहेंगे कि हम यहाँ पर मैंने क्या किया कि बी डैश ए बी पर होल डैश लगाया था और हमको प्राप्त हुआ बी डैश ए बी, फिर से वही प्राप्त हुआ हमको। इस कारण से हमको प्राप्त हुआ बी डैश ए बी। इस कारण से हम कहेंगे कि जो बी डैश ए बी है एक कौन आव्यूह है, एक सममित आव्यूह है। बी डैश ए बी जो है एक सममित आव्यूह है, इतना आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ से अगला जो केस इसका है, इसका जो अगला केस आ रहा है, ध्यान देंगे यहाँ जो इसका अगला केस है वो कह रहा है कि जब, ध्यान देंगे, जब ए एक विषम सममित आव्यूह है, जब ए क्या है बाबू, जब ए एक विषम सममित आव्यूह है, ये वाला केस है, ठीक ना। तो जब ये विषम सममित आव्यूह है तो यहाँ पर सीधे सीधे केस बनेगा कि ए डैश का वैल्यू माइनस ए के बराबर होगा। ए डैश का वैल्यू क्या होगा, माइनस ए के बराबर होगा। अब हमको चेक करना है किसको, बी डैश ए बी को हमको चेक करना है। किसको चेक करना है, बी डैश ए बी को चेक करना है, ठीक ना। तो बी डैश ए बी भी हमको चेक करना है तो फिर इस पर डैश लगाएंगे हम, इस पर हम अपना से डैश लगाएंगे और डैश लगाने के बाद में फिर से वही प्रक्रिया होगा। तो यहाँ पर बी डैश सॉरी उल्टा हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई है तो उल्टा हो जाएगा, पहले ए बी पर डैश हो जाएगा और उसके बाद बी डैश पर डैश हो जाएगा। तो ए बी पर डैश उल्टा हो जाएगा, बी डैश मल्टीप्लाई रहता है तो उल्टा होता है ना बाबू, उल्टा कर देंगे ए डैश हो जाएगा और यहाँ पर बी डैश का बी डैश डैश बी डैश का डैश बी हो जाएगा। यहाँ पर ए डैश का वैल्यू माइनस से दिया गया है, जैसे यहाँ पर माइनस ए पुट करेंगे हम यहाँ पर तो कुल मिला के इसका माइनस बाहर आ जाएगा। जैसे इसका माइनस बाहर आएगा तो यहाँ पर बी डैश ए बी नजर आएगा, बी डैश ए बी नजर आएगा। जब बी डैश ए बी जब नजर आएगा तो हम लोग यहाँ पर साफ साफ देखेंगे कि भैया हमने एनालिसिस किया, हमने अपना एनालिसिस किया, हमको बी डैश ए बी को मैंने डैश होल डैश लगाया और हमको यही चीज़ माइनस में मिला, यही चीज़ हमको माइनस में मिला। इस कारण से बी डैश ए बी एक विषम सममित आव्यूह है। बी डैश ए बी एक विषम सममित आव्यूह है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विषम सममित आव्यूह है, ठीक है। बात आप लोग समझ गए हैं, विषम सममित आव्यूह, ठीक है। क्या कोई समस्या हो रहा है इसमें, नहीं ना। यानी ए जब सममित है तो ये भी यहाँ पर सममित है और ए जब विषम सममित है तो ये भी यहाँ पर विषम सममित है। इतना बात आपको समझ में आएगा बाबू।
खूब अच्छा से ना। आगे चलते हैं, ध्यान दिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कोई समस्या नहीं आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ कह रहा है एक्स वाई तथा जेड के मानों को ज्ञात कीजिए। एक्स वाई तथा जेड के मानों को ज्ञात कीजिए जब ये ए डैश ए बराबर आई को संतुष्ट करता है। जब ये ए डैश ए बराबर इसको संतुष्ट करता है, आई को संतुष्ट करता है, ठीक है ना। जब आई को संतुष्ट करता है तो अब क्या कीजिएगा भैया, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ए का वैल्यू दे दिया है और आपको ए डैश, डैश का मतलब हम लोग पंक्ति को स्तंभ बना देते हैं, बदल देते हैं, बदल करके इक्वेशन को संतुष्ट करेंगे और तुरंत एक्स और जेड का वैल्यू हमको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या क्या मिलेगा हम लोग को। देखने का प्रयास कीजिए तो सब कोई दिक्कत नहीं ना। आइए चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या है, ठीक है। तो आप लोग का जो दिया गया है क्वेश्चन, यहाँ कह रहा है जो तीसरा क्वेश्चन है ए इज इक्वल टू जो दिया है वो क्या दिया है बताएंगे। 0 है, 2y है, z है, x है, y है, माइनस z है, फिर आपका x है, माइनस y है, z है, ठीक है। और यहीं पर दिया गया है कि ये जो है a डैश a बराबर i को संतुष्ट करता है, ठीक है। तो a डैश a बराबर जब i को संतुष्ट करता है तो यहीं पर ले लेते हैं a डैश a बराबर i ले लेते हैं। a डैश का मतलब उसको घुमा के लिखेंगे, इसको हम घुमा के लिखेंगे। जब घुमा के लिखेंगे तो कैसे होगा, इसको घुमा के लिखेंगे हम लोग तो 0 लिखेंगे, यहाँ पर 2y लिखेंगे, यहाँ z लिखेंगे। इसको घुमाएंगे तो x हो जाएगा, y हो जाएगा, माइनस z हो जाएगा। इसको घुमाएंगे तो x हो जाएगा, माइनस y हो जाएगा, यहाँ पर z हो जाएगा। और यहाँ पर अब सीधे सीधे लिखेंगे 0, 2y और यहाँ पर z, x है, y है और यहाँ पर z है, यहाँ पर x है, माइनस y है, यहाँ पर z है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे बाबू मेरे, यहाँ पर सीधे ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, पंक्ति को पकड़ करके हम लोग स्तंभ से मल्टीप्लाई करते हैं, पंक्ति को पकड़ के ऐसे हम लोग स्तंभ से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यानी आगे वाला ऊपर वाला से होगा, पीछे वाला नीचे वाला से होगा। और यहाँ जो इक्वल में आपको i का जो मान दिया गया है 1 0 0 रखना होगा, 3 ऑर्डर का है, 0 0 1 रखना होगा। ये i का जो वैल्यू है 3 ऑर्डर का होता है, ठीक है। ये होता है यूनिट मैट्रिक्स, ध्यान रखिएगा। अब जैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ठीक है। तो 0 0 0 हो जाएगा, ये आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अगला आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब इसको फिर इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ बारी बारी से, तो अगला 0 हो जाएगा, अगला आपका एक्स वाई हो जाएगा, अगला फिर माइनस एक्स वाई हो जाएगा, नेक्स्ट आगे हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसको फिर इसी को इसके साथ इसके साथ इसके साथ, तो बोलिए 0 हो जाएगा। फिर आप लोग का एक्स जेड हो जाएगा, माइनस में एक्स जेड, फिर आप लोग का प्लस में एक्स जेड आएगा यहाँ पर। फिर अब नीचे वाला से उसी तरह से फिर नीचे वाला से काम लगाना है, मल्टीप्लाई करना आपको है, ठीक है। तो आगे वाला ऊपर वाला से होगा, 0 वाला होगा, फिर आपका वाई एक्स हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस वाई एक्स हो जाएगा, माइनस वाई एक्स हो जाएगा, ठीक है। वाई एक्स यहाँ भी वाई एक्स, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ चलिए इधर आइए, तो यहाँ पर 2 जब 4 हो जाएगा, 2 जब 4 हो जाएगा, वाई इंटू वाई बराबर वाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर वाई इंटू वाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ चलिए तो 2y जेड होगा, 2y जेड होगा हम लोग का, फिर वाई जेड होगा माइनस में, फिर आगे चलेंगे, फिर यहाँ पर वाई जेड होगा माइनस से वाई जेड, फिर यहाँ आगे बढ़ेंगे, नीचे वाला सुपर करेंगे 0 हो जाएगा, फिर माइनस जेड एस हो जाएगा, फिर प्लस में आपका जेड एस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चलिए तो 2y जेड हो जाएगा, 2y जेड हो जाएगा, फिर यहाँ पर वाई जेड हो जाएगा माइनस में, फिर आपका यहाँ पर वाई जेड हो जाएगा माइनस में। आगे बढ़िए जेड 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 स्क्वायर हो जाएगा, फिर जेड 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 स्क्वायर, फिर जेड 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 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सब जेड ध्यान रखिएगा, ठीक ना। यहाँ पर आप लोग का है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। यहाँ पर देखिए एक्स वाई जो है निगेटिव पॉजिटिव सब 0 हो जाएगा। ये देखिए 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2 प्लस में है, देखिए यहाँ 2 प्लस में है, 2 माइनस में है, ये पूरा कैलकुलेशन इससे 0 हो जाएगा, इसका पूरा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, इसका पूरा कैलकुलेशन 0 हो जाएगा।
इसका भी पूरा कैलकुलेशन जीरो हो जाएगा। तो किसका किसका जीरो हो रहा है देख लीजिए एक बार आप लोग यहाँ पर। तो कुल मिला के आगे में हम लोग को मिल गया कितना कुल मिला के आगे आगे में क्या मिल गया बताएंगे। आगे में मिल गया 2x², फिर जीरो, फिर जीरो, जीरो, 4, यहाँ देख लीजिए 4 और 5 है, एक जोड़ के 6 हो जाएगा। 4 1 5 है, ये 6 हो जाएगा। 6y² हो जाएगा। ये वाला जीरो हो जा रहा है, फिर ये वाला जीरो हो जा रहा है, ये वाला जीरो हो जा रहा है। इसको जब इसको ऐड करेंगे, जब इसको हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा बताएंगे। 3z² मिलेगा। 3z²। यहाँ पर मिलेगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 मिलेगा। अब इसके बाद आमने सामने वाला इक्वल करते हैं। ये वाला होगा इसके बराबर होगा और ये वाला होगा इसके बराबर होगा। आमने सामने वाले इक्वल करेंगे तो कुल मिलाकर 2x² = 1, तो x² = 1/2, तो x² = √1/2, तो x इक्वल टू कितना होगा। x इक्वल टू हो जाएगा +-1/√2। इसके बाद 6y² = हो जाएगा 1, तो y² = हो जाएगा 1/6, y इक्वल टू हो जाएगा 1/√6 और यहाँ पर हो जाएगा +-1/√6। यहाँ आगे बढ़िएगा तो 3 आपका z² = 1 हो जाएगा, तो z² = 1/3 हो जाएगा। z इक्वल टू √1/3 हो जाएगा, तो z का वैल्यू +-1/√3 हो जाएगा। x y z का वैल्यू हम लोग को यहाँ से प्राप्त हो गया है। ये x का वैल्यू है और यहाँ पर ये y का वैल्यू है और यहाँ पर आप लोगों का ये z का वैल्यू है। तो इक्वेशन को संतुष्ट किया, बस काम हो गया। कोई समस्या तो नहीं ना आपको है। बस जो बोला था वो मैंने काम किया, फटाफट x y z का वैल्यू निकल गया। आते हैं अगला क्वेश्चन की। कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है x का मान ज्ञात करिए। आपको x का मान ज्ञात करना है जब ऐसा ऐसा कंडीशन है। तो x का मान ज्ञात करना है, देखिए ध्यान दीजिएगा, तो कोई खास दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए। आपको इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, यही ना। आपको इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, यही ना। तो क्या दिक्कत है आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आइए मल्टीप्लाई यहीं पर करा दे रहे हैं। कोई दिक्कत थोड़े है, बताइए बोलिए कैसे मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो क्या मिलेगा भैया। एक मिलेगा, फिर 2 दूना के आपको 4 मिलेगा, फिर 1 1 1 मिलेगा। आगे बढ़िए तो 2 एकम 2 मिलेगा, 2 एकम 2 मिलेगा, फिर 0 मिलेगा, 2 + 0 मिलेगा। आगे बढ़िए तो 1 0 हो जाएगा, फिर 2 2 2 2 होगा, यानी 2 + 2 यानी कि यहाँ पर 2 + 0 मिला है, 0 + 2 मिल रहा है। ठीक है, इसके बगल में क्या दिया है, इसके बगल में जो दिया है क्या है बताएंगे। इसके बगल में 0 है, 2 है, x है, रहने दीजिए। इस सबका मान क्या दिया है, सबका मान बराबर दे दिया, ओ दे दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको देख लीजिए कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 6, ये आ रहा है 2 और ये आ रहा है 4, और यहाँ पर देख लीजिए कितना है, 0 है, 2 है, x है, और इसके बराबर का दिया है, ओ दिया हुआ है। क्या दिया है, ओ दिया हुआ है इसके बराबर में। अब गुना कीजिए सीधे इसको, तो 6 × 0 0 हो जाएगा। ये गुना कीजिए, 2 दूना के 4 हो जाएगा। ये गुना कीजिए, 4x हो जाएगा। देख लीजिए ये गुना कीजिए कितना आएगा, 4x हो जाएगा। और इसके बाद में आपका ओ है, ओ का मतलब होता है शून्य अभिभू। ओ का मतलब क्या होता है, शून्य अभिभू होता है। यहाँ पर 4 प्लस में 4x एक मैट्रिक्स है जो कि शून्य अभिभू के बराबर है। तो आपस में तुलना कर दीजिए, यानी कि 4x प्लस में 4 + 4x = 0, यानी कि 4x बराबर हो गया -4, तो 4 4 कट जाएगा, x बराबर आ जाएगा -1। हमसे x का मान पूछा गया था, तो x बराबर कितना आएगा, -1 आएगा। क्या दिक्कत है, सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा तुरंत एकदम। कोई समस्या होने वाला आपको नहीं है। जिस तरह से देखिए इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है इस तरह से, उसी तरह देखिए यहाँ भी है क्वेश्चन, यहाँ भी देखिए यहाँ भी उसी तरह का है। मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके 0 कर देना है, आ जाएगा तुरंत। टेंशन लेने से क्वेश्चन बनेगा, ट्राई कीजिए, तड़ातड़ बनेगा एकदम। ठीक है, आगे चलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या किसी, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ कह रहा है सिद्ध करना है, यहाँ क्या कह रहा है, सिद्ध करना है। a = आपको दिया गया है इतना, तो सिद्ध करें इतना = इतना है। a² - 5a + 7i 3 1 -1 2 दिया हुआ है। ठीक है, इसका वैल्यू क्या लाना है, 0 के बराबर लाना है। टेंशन नहीं लेना है। a² कैसे निकालते हैं, डबल ए करके निकालते हैं, है ना, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। टेंशन लेने की कोई जरूरत आपको नहीं है।
आइए देखते हैं। यहाँ जो आपका क्वेश्चन है क्या है, उसमें a इक्वल टू क्या दिया है, 3 1 माइनस 1 2 दिया हुआ है। और यहाँ आपको क्या लाना है, यहाँ आपको ले आना है, बताएंगे क्या, a स्क्वायर दिया हुआ है, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस में 7i इक्वल टू आपको ओ लाना है, वो का मतलब सुनना भी हो। तो हम यहाँ बनाने के लिए चलेंगे फ्रॉम LHS। कहाँ चलेंगे हम लोग, फ्रॉम LHS चलेंगे, ठीक है। फ्रॉम LHS चलेंगे तो क्या होगा भैया मेरे, तो a स्क्वायर होगा माइनस में 5a होगा प्लस में 7i होगा। a स्क्वायर का मतलब क्या आप जानते हैं, a स्क्वायर का मतलब होता है a इंटू ए स्क्वायर का मतलब होता है a इंटू ए, लिख दीजिए इसको, यहाँ 5a लिखिए, यहाँ पर 7i लिखिए। a इंटू ए का मतलब कितना, 3 1 माइनस 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 1 माइनस 1 2 हो जाएगा। इसके बाद में 5 इंटू ए का मान कितना है, 3 1 माइनस 1 2 है, ठीक है ना। इसके बाद में 7 का 7 आई का वैल्यू कितना बैठाएंगे भैया, तो आई का वैल्यू 2 कोटि का बैठाएंगे, 1 0 0 1 बैठाएंगे, 2 कोटि वाला ना है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए खूब आराम से, कितना आएगा, 3 3 के 9 आएगा, फिर माइनस 1 आएगा, फिर 3 एकम 3 और 2 एकम 2 आएगा, आगे कीजिए माइनस 3, फिर कितना माइनस 2, नेक्स्ट आपका माइनस 1 का 2 दूना का 4 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस कर लीजिए और माइनस से गुना अंदर कर लीजिए, ये माइनस 15 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा माइनस 5, ये आपका माइनस 5 आएगा, ये आप लोग का प्लस 5 हो जाएगा, ये माइनस 10 हो जाएगा। यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए फटाक से बाबू मेरे, 7 0 0 7 हो जाएगा हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पर आप लोग का ये 8 हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग का 8 हो जाएगा, सॉरी यहाँ 8 हो जाएगा, और इसमें कितना है माइनस 15 है, और उसमें कितना है 7 है आगे चल के, इसमें 5 है, इसमें माइनस 5 है, आगे चल के 0 उसमें है। वही यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ माइनस 5 आ रहा है, उसमें 0 आ रहा है। इसमें देखिए तो माइनस 5 है, इसमें आगे चल के प्लस 5 है, और उसमें आगे चल के 0 वहाँ पर है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये यहाँ 3 मिलेगा, यहाँ पर ये माइनस 10 है, यहाँ पर ये 7 है, जोड़ देंगे, यहाँ पर 3 मिलेगा, माइनस 10 ये 7 मिलेगा, सबको ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा, ये 8 7 15 हो जाएगा, तो 15 माइनस 15 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, 7 और 3 10 हो जाएगा, और 10 में से 10 जगह 0 हो जाएगा। इसी को कहते हैं ओ का मतलब सुनना भी हो, RHS प्रूव्ड, क्या दिक्कत है, RHS प्रूव्ड हो गया तुरंत एकदम, बस अप्लाई कर देना है, तुरंत ही बन जाएगा, कोई टेंशन वाली बात थोड़ी ना है ना। आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ कह रहा है एक निर्माता है 3 प्रकार की वस्तुएं बनाता है XYZ, 3 प्रकार की वस्तुएं का उत्पादन करता है XYZ है, और तीनों को बाजार में बेचना चाहता है। ये 10,000 पीस में है, फर्स्ट बाजार वाला। X वस्तु, Y वस्तु, ये X वस्तु आपका है, ये Y वस्तु है, ये Z वस्तु है, तीनों वस्तु दिया गया है यहाँ पर। इसका XYZ का यहाँ पर मूल्य भी दिया गया है, तो इसकी आय पूछा गया, कुल आय कितना है, कुल रेवेन्यू कितना इससे है, ठीक है। आगे चल के क्या पूछा गया बताते रहे आपको, खाली आय पूछा गया है, और बी में देखिए पूछा गया है उसका कॉस्ट भी पूछा गया है। ये जब खरीदने वाला दाम उसका ये है 2 रुपया 1 रुपया 50 पैसा, उसका कुल लाभ भी पूछा गया है। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बाजार के हम लोग बना लेंगे, सब कर लेंगे। कितना कितना है, यानी कि 2 रुपया 1 रुपया 50 पैसा है, और यहाँ पर देखिए कितना कितना है, 2.5 रुपया 1.5 रुपया, और यहाँ पर 1 रुपया है, ठीक है। 2.5 रुपया है, 1.5 रुपया है और 1 रुपया है, और बाजार 1 बाजार 2 की वस्तु दिया गया है। तो जिस तरह से बाजार 1 बनेगा उसी तरह से बाजार 2 बनेगा, ठीक है। तो बाजार 1 में 10,000 है, 2,000 है, 18,000 है, ठीक ना। और ये बाजार 2 में कितना है, 6,000 है, 20,000 है और 8,000 है, ठीक है। दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आइए इसको बनाने का हम प्रयास करते हैं। XYZ आपका दिया गया है, किस तरह से आय निकलेगा और किस तरह से इसका लाभ निकलेगा, ठीक है। और मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके निकलेगा, तो मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करने के लिए एक को रखेंगे क्या पंक्ति में और एक को रखेंगे स्तंभ में, क्योंकि पंक्ति गुना स्तंभ होता है, उसी तरह सजा कर हम रखेंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है कि आपका यहाँ पर 1 मिनट,
10 2 18 है और 6 2 8 है। ठीक है, 10 2 18 है, 6 2 8। एक मिनट। तो यहाँ पर आपको दिया गया है, एगो 10,000 है, एगो 2,000 है, एगो 8,000 है, और एगो क्या है 6,000 है, 20,000 है, इन है तो अच्छा 10 2 18 है और 6 2 8 है। चलिए ठीक है, ये आपका एक्स वस्तु है, ये वाई वस्तु है, आपका जेड वस्तु है, ये आपका बाजार 1 के लिए है, ये बाजार 2 के लिए। ठीक है, आपको दिया गया है कि बाजार के लिए ये सब है। ठीक ना, आइए देखते हैं। ये आपका उत्पादन हो गया, ये क्या हो गया, उत्पादन हो गया। अब यहाँ पे बाजार 1 के लिए जब आप बनाते हैं क्लियर, तो बाजार 1 में क्या है, यहाँ पर दिया गया एक्स वस्तु 10,000 पीस में है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका 2,000 पीस में है और ये आपका 18,000 पीस है। कुल आई पूछा हमसे है। यहाँ पर पैसा भी दिया है कि ये एक्स का दाम है 2.5 रुपया, एक एक्स का दाम 1.5 रुपया और इसका दाम है 1 रुपया। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 गुना 2.5 रुपया हो जाएगा, तो 10 दूना 20 और 10 30 हो जाएगा। ये यहाँ पर 30,000 आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 2,000 और 2,000 गुना 1.5 रुपया, तो 2,000 आएगा, 3,000 हो जाएगा ये वाला। इसको गुना कीजिए तो ये 18,000 आएगा, 18 3 21,000 हो जाएगा, 21,000 और ये टोटल 41,000 हो जाएगा। टोटल आपका ये 41,000 रुपया हो रहा है शायद। ठीक है, 41 हो रहा है क्या, 21। ठीक है, 18,000 है, 2,000 है, 20 10 30, एडेड है ना, 20 10 30 3,000, 18,000। ठीक है, 41 आ रहा है, 20 और 10 30,000। ठीक तो है डाटा में सब डाटा ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। टोटल 41,000 हो रहा है। ठीक है ना साहब, 3,000, 10 दूना 20 और 10 30 और ये 3,000 है शायद आप लोग का, 3,000 और ये 18,000। यही तो है डाटा ना, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद में सब तो ठीक है डाटा, 10 2 18 है, 6 2 इतना है। सब ठीक तो है डाटा ना, 41,000 आ रहा है। सब डाटा सब ठीक लग रहा है। यहाँ पर 2.5 रुपया डेबिट किया है और ये 18,000 ठीक है सब। 41,000 पर आ रहा है, 41,000 पे है ना इसका, टोटल 43,000 आ रहा है। और इसके बाद में हम लोग जब इसका निकालेंगे लागत खर्च, तो देखते हैं उसका दूसरा कितना है, दूसरा का तो दूसरा का टोटल कितना रहा है, दूसरा का टोटल जो आ रहा है 41,000 रहा है ये फाइनल। दूसरा कितना आ रहा है तो 6,000 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है 20,000 है, और ये 8,000 है। और इसके बाद में आपको क्या है 2.5 रुपया है, 21 51 यहाँ पर मिल रहा है क्या, ये 8 रहेगा वहाँ पे। डाटा कुछ गड़बड़ का हुआ है, देखते रुकिए थोड़ा सा, एक मिनट रुकिए। ठीक तो है, सब डाटा ठीक तो लिखे हैं, 18 20 10 30
18 और ये 3 21 51। डाटा क्वेश्चन है क्या इसमें? सब ठीक तो है ना? और पैसा उठाई दिया है ना? 2.5 रुपया, 1.5 रुपया, 1 रुपया है। कोई बात नहीं, ठीक है, देखते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन में आपका वही था 10,000 और फर्स्ट बाजार बना ही लेते। जब बाजारे बना रहा है तो फर्स्ट बना ही लेते हैं। 10,000 है और ये कितना है? 6 सॉरी कुछ गड़बड़ नहीं है, थोड़ा सा ये मिलाते हैं इसको, क्या गड़बड़ है। अच्छा ठीक है, यहाँ पर जो हम लोग मल्टीप्लाई किए थे वहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ था। वहाँ 20 10 20 और 5 25 हो गया ना? ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट बाजार जो था क्या था? फर्स्ट बाजार आप लोग का 10,000 था, ये 10,000 पीस था, और ये आप लोग का 2,000 पीस था, और ये आप लोग का 18,000 पीस था, ये ना। और इसका दाम भी दिया हुआ है, इसका दाम भी दिया हुआ है। एक मिनट थोड़ा सा और साइड लगाएंगे तो अच्छा रहेगा ना। इसका दाम भी दिया हुआ, क्या दाम दिया है बताएंगे? तो दाम दिया है आपका 10,000 वाला है, 10,000 पीस है, ये आपका 2,000 पीस है, ये आप लोग का 18,000 पीस है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग का ये है 2.5 रुपया है, 2.5 रुपया का दिया हुआ है, 1.5 रुपया का दिया हुआ है, 1 रुपया का दिया हुआ है। तो कुल मिला कितना रहेगा? 10 10 20 और 5 25,000 होगा यहाँ पे, ये 25,000 होगा। और ये आपका 2 1 3,000 हो जाएगा, और ये 18,000 होगा। 18 3 21 और ठीक है। अब यहाँ पर आएगा 46,000, कितना आएगा? 46,000 आएगा, ठीक है ना। ये आप लोग आएगा 46,000। अब 46,000 रुपया यहाँ पर आ गया हम लोग का ये फर्स्ट बाजार का। सेकंड बाजार का जो कितना पैसा का बताइए तुम? सेकंड बाजार में कितना कितना था पैसा? यहाँ पे 6,000 था, और एक हम लोग का 20,000 था, और एक 8,000 था, ठीक है। और यहाँ पैसा कितना दिया हुआ है? एक का दाम 2.5 रुपया है, अगला का दाम 1.5 रुपया है, और अगला का दाम कितना है? 1 रुपया है, ठीक है। इसके आधार पर देखा जाए क्या मिलेगा? 6 दूना 12 और 3 15,000 मिलेगा इसका। और इसके बाद क्या मिलेगा? इसके बाद मिलेगा 20 और 10 30,000 मिलेगा इसका, 30,000। और ये कितना? 8,000। तो कितना आ जाएगा? 8 5 13, यानी कि ये हो जाएगा 8 5 13, ये हो जाएगा 53,000। कितना रहेगी? 53,000 टोटल। इसका 53,000 आगे आय हो गए। क्या निकालना है? फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ए जो दिया था उसमें आय निकालना था। ये दोनों बाजार का हो गया आय, ठीक है। अब आय होने के बाद में अब आप लोग क्या करना है? निकालना है क्या? लाभ निकालना है। तो लाभ में ये इसका डाटा चेंज होगा सिर्फ, ये 46,000 है। अब यहाँ पे लाभ निकालना है तो आपको सिर्फ डाटा चेंज करना है। डाटा क्या चेंज करना है आपको? यहाँ पर आपको जो दिया गया है उसका डाटा चेंज करेंगे। अब देखिए 10 2 और 18,000 का हम आय निकाल लाभ निकालेंगे। पहले लागत खर्च निकालेंगे हम लोग, ठीक है। ये यहाँ पर आय निकालना था, रेवेन्यू निकालना था, तो आय निकाल दिए। अब हमको निकालना है लागत। तो जैसे हमको लागत निकालना है तो आगे बढ़ेंगे हम। देखिए फर्स्ट बाजार की लागत क्या है? बी क्वेश्चन में पहले लागत निकालेंगे। तो लागत जब निकालेंगे हम, लागत खर्च, तो यहाँ पर लागत खर्च में दिया गया कि जो 10,000 था, ध्यान देंगे 10,000 था, एक 2,000 था, और एक 18,000 पीस था, ठीक है। इसमें लागत जो खर्च है इसका 2 रुपया था, बुक में दिया हुआ है 2 रुपया था। इसका जो लागत खर्च है, इसका जो लागत खर्च आप लोग का है, इसका जो लागत है 1 रुपया खर्च था, और इसका जो खर्च था लागत 50 पैसा था। इसके हिसाब से बनाएंगे तो ये हो जाएगा आप लोग का 20,000, ठीक है। और इसके हिसाब से बनाएंगे तो ये आप लोग का हो जाएगा 2,000, और इसके हिसाब से बनाएंगे तो ये आप लोग का कितना हो जाएगा? ये आप लोग का हो जाएगा 9,000। तो टोटल कितना हो जाएगा? 9 2,000, यानी कि ये हो जाएगा टोटल आपका 31,000 हो जाएगा, 31,000 हो जाएगा। और यहाँ पर अब आपसे पूछा गया लाभ क्या है, तो लाभ निकालेंगे कैसे बताएंगे? ये 31,000 हो गया, टोटल 31,000 रुपये कहलाएगा ये फाइनल। तो 31,000 रुपये जब ये आ गया इसके पास, तो लाभ कितना हो भैया? हैं? तो लाभ इसका हो जाएगा, लाभ का मतलब हो गया आय इसको कितना मिला था, और आय माइनस क्या है? लागत। आय माइनस क्या है? लागत। इसका तो आय लागत तो हो गया 31,000। अब यहाँ देखिए लागत इसके क्या था? लागत था 46,000 टोटल फाइनल, है। इसका लागत क्या था? 46,000। इसको हम लोग आय निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको आय निकालने के लिए यहाँ पर हम लोग लाभ निकालने के लिए, तो हम लोग आय कितना हम लोग को मिला है?
आय मिला है हम लोग का, टोटल आय हुआ है 46,000 और उसमें से घटा देंगे हम लोग 31,000। ठीक है, 31,000 यानी कि इसको टोटल 15,000 का लाभ हुआ। कितना का लाभ हुआ? इसको टोटल 15,000 रुपये का यहाँ पर लाभ हो रहा है। ठीक है, उसी तरह से सेकंड बाजार का निकाल लेंगे हम लोग। उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सेकंड बाजार का निकाल लेंगे। ये 6,000, 20,000 और ये 8,000 का था। ठीक है, और पैसा यहाँ पर भी कम होगा। ठीक ना, आए रहते हैं। जो सेकंड बाजार के लिए है, ये तो फर्स्ट बाजार के लिए मेरा बनने वाला है। ठीक ना, सेकंड बाजार के लिए यहाँ पर क्या था बताएंगे, 6,000 था डाटा में, अगला में 20,000 था और अगला में आप लोग का 8,000 था। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर अब दाम घट गया, 2 रुपया हो गया इसका। इसका दाम आपका 1 रुपया हो गया और इसका दाम यहाँ पर 50 पैसा हो गया। ये लागत निकल रहा है, तो 6 गुना के 12,000 हो जाएगा फाइनल। और ये आप लोग का हो जाएगा 20,000, टोटल 20,000 हो जाएगा ये। और ये आप लोग का हो जाएगा 4,000 हो जाएगा। ठीक है ना, तो कितना का ये 12,016, यानी कि ये आ रहा है यहाँ पे 36,000। कितना आ रहा है ये 36,000। ठीक है, अब 36,000 इसका लागत हो गया। ठीक है ना, 36,000 रुपया इसका लागत खर्च है। इसका टोटल, इसको टोटल कितना मिला था, इसको टोटल मिला था 53,000। क्या था 53,000। अब 53,000 में से हम लोग क्या करेंगे, इधर आएंगे, इसका भी लाभ निकालेंगे। लाभ इक्वल टू इसका भी आय कितना हुआ था 53,000 था, और आय माइनस इसका लागत कर देंगे हम लोग। आय कितना भैया मेरे, आय है 53,000 टोटल। इसका आय कितना है, इसका आय है टोटल का टोटल, इसका आय कितना है 53,000 है। और 53,000 में से हम लोग 36,000 को माइनस कर देंगे तो आप लोग का मिल जाएगा कितना मिलेगा, 6 17 17,000 मिल जाएगा। 17,000 रुपया इसको देना पड़ेगा। ठीक है ना, यानी कि टोटल इसका, इसमें लाभ हुआ 15,000 का और इसमें लाभ हुआ इसका 17,000 का। ठीक है, बात समझ में आया। पहले मैंने क्या निकाला, पहले मैंने निकाला क्या, आय निकाला। आय में 2.5 रुपया था और लागत में 2 रुपया बनाए हैं। ये 1.5 रुपया था तो लागत में से 1 रुपया का है, और ये 1 रुपया का है तो इसका लागत 50 पैसा का है। देखिए यहाँ पर हमने डाटा, यहाँ पर देखिए डाटा मैंने बदला है 2 रुपया 1 रुपया 50 पैसा पर। ठीक है, तो बस इसमें कुछ नहीं है, इसको बढ़िया से नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ पर क्या क्वेश्चन कह रहा है आबिहू x ज्ञात करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आबिहू x ज्ञात करना है, तो आबिहू x ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, आबिहू x ज्ञात करने के लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है, बात समझिएगा कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है, ये आबिहू x है, और यहाँ पे 7 8 -9 है और 2 4 6 है। आबिहू x ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, आइए बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आबिहू x ज्ञात करना है। यहाँ पर 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है लगातार है, और यहाँ पर जो है 7 है -8 है -9 है और 2 4 6 है। यही है आबिहू x ज्ञात करने के लिए क्या लगाना होगा दिमाग में, कि आबिहू जब हमको x निकालना है बाबू मेरे, यहाँ पर इसका कोटि पता करना होगा। इसका कोटि पता करने के लिए आप लोग देखिए, ये 2/3 का है, 2/3 का है, ये भी 2/3 का है, 3 बार है, ये 2/3 का है। तो ये वाला देखिए इक्वल होगा तभी तो गुना होगा ना। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का क्या, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला सीधे आगे सेट रहता है यहाँ पर, और ये वाला सेट रहता है देखिए यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ भी 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मानेंगे हम आबिहू x, अब यहाँ पे मानेंगे हम लोग, माना कि आबिहू, जो आबिहू मेरा है, माना कि आबिहू x जो है, x बराबर जो है ABCD है। 2/2 का कुछ मान लेंगे हम, ABCD 2/2 का मान लेंगे हम लोग। अब यहाँ पर क्या होगा, अब इस कारण से हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर x का जो वैल्यू है ABCD करके बैठाएंगे हम लोग, और यहाँ पर क्या है 1 2 3 है, और 4 5 6 है, और यहाँ पर क्या बताएंगे -7 -8 -9 है, 2 4 कितना है 6 है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे हम लोग,
तो कैसे बताएंगे, बोलिए क्या होगा, ए होगा अब प्लस में 4b होगा, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ पर 2a होगा प्लस में 5b होगा। आगे बढ़िए, 3a होगा प्लस में 6 आपका d होगा। नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ बढ़िए, यहाँ बढ़िएगा तो बढ़िए बाबू, यहाँ पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा बताएंगे, यहाँ पढ़ेंगे तो आपको c मिलेगा और यहाँ पर 4d मिलेगा। नेक्स्ट 2c मिलेगा और यहाँ पर फिर आप लोग को 5d मिलेगा। नेक्स्ट बोलिए 3c मिलेगा और यहाँ पर फिर आप लोग को 6d मिलेगा। 6b है ना, यहाँ पर b है ना। चलिए अब इसके बाद आमने सामने वाला बराबर करके एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल लीजिएगा और काम समाप्त हो जाएगा। आमने मैट्रिक्स जब बराबर होता है तो आमने सामने बराबर करते हैं, तो आमने सामने जब बराबर करेंगे हम लोग तो क्या मिलने वाला है, ज़रा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बाबू मेरे। हम इसको पहले लेते हैं, क्या है देखिए, तो इसको लेते हैं तो a प्लस में 4b का वैल्यू क्या मिलेगा, a प्लस 4b का हमारे साथ मिलेगा, ठीक है। अब इसको हम जब बराबर करेंगे, इसको जब बराबर करेंगे तो यहाँ पर 3 कॉमन दिखाई दे रहा है। कितना कॉमन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 3 कॉमन दिखाई दे रहा है। 3 जैसे कॉमन निकालेंगे तो a प्लस में क्या हो जाएगा, 3 दूना का 6 2b हो जाएगा और बराबर हो जाएगा -9 हो जाएगा, ठीक है। 3 के 9 का योग कट जाएगा, ठीक है। यहाँ सॉल्व कर देंगे और इसको हम कर देंगे माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो कुल मिला के ए से कट जाएगा आप लोग का। कितना मिलेगा आप लोग को, मिलेगा 2b। क्या मिलेगा यहाँ पर, यहाँ मिलेगा 2b और 2b को 2 मिलेगा ना -4 मिलेगा, 2 दूना के 4 यानी b का वैल्यू मिल गया -2। क्या मिल गया, b का वैल्यू क्या मिल गया -2। b जब -2 मिल गया तो आप कहीं बैठा लीजिए, ऊपर चाहे नीचे। तो यहाँ पर -2 बैठाएंगे तो कितना मिलेगा भैया मेरे, यहाँ पर a है और यहाँ पर b है 4 का 4 और b का वैल्यू यहाँ बैठाना है कितना -2, इधर -7 है, 4 दूना के 8 हो जाएगा, -7 प्लस में 8 हो जाएगा, a का वैल्यू 1 देखिए निकल गया। अब उसी तरह से CD निकाल लेंगे हम, उसी तरह से यहाँ CD निकाल लेंगे। तो CD निकालने के लिए क्या करेंगे बताएंगे, आइए यहाँ निकाल लेते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अभी UX निकालना हमको है, यहाँ पर निकाल लेते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं CD निकालेंगे, तो CD निकालेंगे तो कैसे होगा बताएंगे, जब हम लोग CD निकालेंगे तो कैसे होगा बोलिएगा, CD निकालेंगे तो वही अपनाएंगे फिर से, क्या बताइए बोलिए सर, c प्लस में 4d है, c प्लस 4d इज इक्वल टू कितना 2 है और यहाँ से 3 कॉमन निकाल लीजिएगा इसमें आप लोग पहले, तो 3 कॉमन निकाल लेंगे क्या बचेगा, c प्लस में 3 दूना का 6d और यहाँ पर 6 है और यहाँ से इसको 3 2 6 कटा लीजिएगा और यहाँ पर सीधे आप माइनस कीजिए, माइनस तो आपका c से c कट जाएगा ये वाला और आएगा 2d, तो 2d इक्वल टू आ जाएगा 0, तो d इक्वल टू 0 मिलेगा और d जब 0 मिल गया भैया मेरे तो d का वैल्यू यहाँ बैठा लीजिएगा, इसी बैठा लीजिएगा, ठीक है, इसी बैठा लीजिएगा। तो यहाँ पर c प्लस में 4d का जो वैल्यू है क्या है वो 2 है और यहाँ पर d का वैल्यू बैठा लेना है कितना, 0 बैठा लेना है, तो c का वैल्यू 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर मैट्रिक्स आपको x निकालना था, तो अतः मैट्रिक्स x बराबर कितना हो गया, अतः आबिहू x बराबर लिखिएगा, अतः आबिहू x बराबर हम हमारा था a था b था c था d था ना। अब यहाँ पर इसका वैल्यू पुट कर देंगे, क्या क्या है, a का वैल्यू आया है 1 और b का जो वैल्यू आया है कितना आया है, यहाँ आया है, b का वैल्यू यहाँ पर है ना, यहाँ पर -2 है, c का वैल्यू देखिए यहाँ पर प्राप्त हुआ है तो c का 2 है और d का वैल्यू देखिए यहाँ पर प्राप्त हुआ है, d का तो d का 0 है, बस आपका काम खत्म, बन गया फटाक से ना। तो मैट्रिक्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालते हैं, उसका कोटि निकालते हैं, कोटि निकाल करके और तुरंत सब कर देंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना आप लोग को। आगे चले, चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट कीजिए फटाक से, स्क्रीन शॉट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, कोई समस्या नहीं होगा इसमें, ठीक ना, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या है देखिए, कोई समस्या नहीं इसमें है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, आप लोग का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप से दिया हुआ है, कह रहा है कि आपका इस तरह का कंडीशन है, यहाँ पर ध्यान से बात को समझिएगा बाबू मेरे, यहाँ पर क्या दिया गया है, a इज इक्वल टू जो है, ध्यान देंगे अच्छा से, a इज इक्वल टू जो यहाँ पर दिया गया है आपको अल्फा बीटा गामा अल्फा है, a स्क्वायर का वैल्यू अगर i है तो इनमें से कौन सा सही होगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, a स्क्वायर निकाल देना है और i के बराबर कर देना है, बस हो जाएगा। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन, ठीक ना।
आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें ए बराबर जो दिया हुआ है वो क्या है, अल्फा है, यहाँ पर बीटा है और यहाँ पर माइनस में शायद गामा है ना, गामा है पूरा। हाँ चले आते हैं, ठीक है, एक मिनट, अल्फा बीटा गामा है और फिर माइनस अल्फा है। आइए, तो आप लोग का जो क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है, तो ए इज इक्वल टू को दे रखा है, अल्फा है, बीटा है और यहाँ पर गामा है और यहाँ माइनस अल्फा है, ठीक है। आपको कंडीशन क्या दिया गया भैया, कंडीशन दिया गया ए स्क्वायर का जो वैल्यू है वो आई के बराबर है। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए इंटू ए कर लेंगे हम लोग और इंटू इक्वल आई कर लेंगे। ए का वैल्यू कितना बताएंगे, तो अल्फा है, बीटा है, फिर बोलिए यहाँ गामा है, माइनस अल्फा है, ठीक है। फिर से बैठाएंगे तो अल्फा है, यहाँ बीटा है और यहाँ पर गामा है, यहाँ पर माइनस अल्फा है। अब यहाँ आई का जो वैल्यू है क्या मिलेगा, आई का वैल्यू है 1001 है। इसको सीधे मल्टीप्लाई करेंगे बाबू मेरे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, पंक्ति को पकड़ के किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरह से है। तो अल्फा 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 स्क्वायर हो जाएगा और ये बीटा गामा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बीटा गामा हो जाएगा, ठीक है। आगे जैसे बढ़ेंगे बाबू मेरे तो कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा बीटा इंटू अल्फा हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़िए, ये आप लोग का गामा इंटू में अल्फा रहेगा और फिर अल्फा इंटू में गामा हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसके बाद गामा, इसके बाद आप लोग गामा बीटा हो जाएगा ये वाला और ये माइनस माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ जैसे बढ़िएगा 1 0 0 1 हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पर आगे देखेंगे हम लोग क्या मिलेगा, ये आप लोग का यहाँ पर मिला है अल्फा स्क्वायर, ये हो जाएगा बीटा गामा, ठीक है। और ये दोनों तो आउट हो जाएगा सेम सेम है, ये दोनों भी आपका आउट हो जाएगा सेम सेम है। तो यहाँ पर 0 मिलेगा और यहाँ पर 0 मिलेगा और ये आप लोग का अल्फा सजा, इसको सजा के लिखेंगे थोड़ा सा हम लोग, अल्फा स्क्वायर बीटा गामा, ठीक है ना। अब इसके बाद जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे क्या मिलेगा बताइए, तो जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे क्या मिलेगा बताएंगे आप लोग, 1 0 0 1 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा बोलिएगा, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सीधे ये वाला जो होगा, ये वाला जो होगा, ये वाला जो होगा इसके बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा गामा इक्वल टू 1 है। ये दोनों प्लस इधर ले जाइए, इधर ले जाइए इसको आप लोग, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, या इधर लाइए कितना होगा, उधर ले चलिए ना, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आप सजा कर लिख सकते हैं इस तरह से, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर ये हो जाएगा बीटा गामा इज इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। ये आप लोग का कंडीशन हो जाएगा, बात को ध्यान से समझिए, है ना, यही आप लोग का कंडीशन होगा। तो देखते हैं उसमें क्या ऑप्शन आपका दिखाई दे रहा है, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा गामा बराबर 0, राइट ऑप्शन ये होगा, राइट ऑप्शन ये होगा। कह रहा है कि ए एक सममित अभिभुज तथा एक विषम सममित अभिभुज दोनों है। यहाँ का कारण पढ़िए, एक यहाँ एक अभिभुज है जो सममित है और विषम सममित दोनों अभिभुज है, तो इनमें से कौन सा सही होगा, ए क्या होगा। यदि एक अभिभुज ए यहाँ रहेगा, ए जो है सममित और विषम सममित दोनों है, तो ए क्या होगा, विकर्ण अभिभुज होगा, वर्ग अभिभुज होगा, शून्य अभिभुज होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ए जब देखिए सममित है और ए जब विषम सममित है, ध्यान दीजिएगा दोनों अभिभुज है, ठीक है, ऐसे समझिए। यहाँ पर सीधे सीधे दिया गया है क्वेश्चन में आप लोग का कि मान लीजिए ए आपका सममित और विषम सममित, ए सममित और क्या है विषम सममित दोनों है, ठीक है ना, विषम सममित है, ए सममित भी है और क्या है विषम सममित भी है, ठीक है, दोनों है। तो ये कंडीशन अप्लाई होगा, ए डैश का वैल्यू ए हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, और फिर ए डैश का वैल्यू माइनस ए हो जाएगा, दोनों है तो दोनों होगा। अब फ्रॉम इक्वेशन चलिएगा आप लोग, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड से चलिएगा, या फर्स्ट एंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से चलिएगा। जब आप लोग फर्स्ट एंड सेकंड से चलेंगे आप लोग जब, तो दोनों का LHS देखिए इक्वल है, LHS इक्वल है, तो दोनों का जब LHS इक्वल है, LHS इक्वल है, तो ये भी आपका दोनों का इक्वल होगा, यानी कि ए इक्वल टू होगा माइनस ए, और ए यहाँ पर प्लस ए हो जाएगा, यहाँ पर ये ओ माइनस हो जाएगा, और 2a इक्वल टू हो जाएगा ओ का मतलब शून्य भी हो, और ए इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू में ओ हो जाएगा। तो ए कौन सा अभिभुज है, ए एक शून्य अभिभुज है,
समित और विषम समित दोनों होगा तो एक होना भी होगा। यहाँ से हम लिखेंगे, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए आबिहू क्या लिखेंगे, ए एक शून्य आबिहू है। क्या लिखेंगे, आबिहू ए क्या है, शून्य आबिहू है। ध्यान देंगे कौन भी होगा, आबिहू एक शून्य आबिहू होगा। बात समझ गए। तो ए जब समित होगा, विषम समित दोनों होगा तो आबिहू ए का होना पड़ेगा, शून्य आबिहू होना पड़ेगा। इतना आप ध्यान रखेंगे, उसको शून्य आबिहू होना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए दिया भी है शून्य आबिहू है, ठीक ना। आगे चलते हैं। ये क्या कह रहा है, यदि ए एक वर्ग आबिहू इस प्रकार है कि ए स्क्वायर का वैल्यू ए है, वाह, ए स्क्वायर का वैल्यू ए हो जाएगा। उसके बाद आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a के वैल्यू किसके बराबर होगा। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें तो ऑप्शन का शून्य भी हुआ है। देखा जाए ए स्क्वायर का वैल्यू जब ए है तो आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a का वैल्यू क्या होगा। आइए देखा जाए। टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्लियर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ आपको क्या है, गिवन दैट। क्वेश्चन में आप लोग क्वेश्चन में पहले ही दिया है, क्या दिया भैया मेरे, दिया कि ए स्क्वायर का वैल्यू अगर ए है तो आप बताइए कि आई प्लस ए का होल क्यूब, आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a बराबर एक क्वेश्चन मेरा है। तो थोड़ा सा बेसिक के तौर पर आप यहाँ पे जानिए कि आई के पावर कितनाहों का वैल्यू आई होता है, और आई में कोई से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई मान में अंतर नहीं पड़ता है। आई इंटू ए बराबर ए होता है। इसको जैसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ए प्लस बी के होल क्यूब पढ़ते ए क्यूब हो जाएगा, फिर बी क्यूब हो जाएगा, 3a स्क्वायर बी हो जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर हो जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस में 7a हो जाएगा। इसके बाद क्या है आप लोग का आई क्यूब का वैल्यू, कि आई के पावर कितना हो का वैल्यू, ये रूल लगा देंगे, आई के पावर कितना हो का वैल्यू आई हो जाएगा। ए क्यूब के बदले में ए स्क्वायर इंटू ए लिखेंगे हम, यहाँ पर 3 इंटू आई के पावर कितना हो का वैल्यू आई हो जाएगा, ए लिखेंगे, और यहाँ 3 इंटू में आई, और यहाँ ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर ए के बराबर दिया हुआ है, ए स्क्वायर का यहाँ ए लिख देंगे हम लोग, और यहाँ पर 7 इंटू में ए हो जाएगा, और यहाँ पर आई हो जाएगा, और यहाँ भी ए स्क्वायर का वैल्यू, ए स्क्वायर का वैल्यू ये दिया हुआ यहाँ पर है, यहाँ भी ए लिख देंगे, और यहाँ ए हो जाएगा फिर से, कुल मिला के हो जाएगा 3a, यहाँ भी हो जाएगा 3a, क्योंकि आई से मल्टीप्लाई होगा तो कौन मान अंतर पड़ेगा नहीं, ए इंटू आई ए होता है, यहाँ पर हो जाएगा 7, कुल मिला के आई हो जाएगा, फिर से यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 3 6, ये जोड़ देंगे हम लोग, 3 3 6 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 7, और ए स्क्वायर फिर यहाँ पर मिला है, ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर फिर से भी और बैठा देंगे, तो कितना मिलेगा बताएंगे, आई मिलेगा, फिर हमको ए मिल जाएगा, 6a है और माइनस में 7 है, तो यहाँ पर आई हो जाएगा, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 7a माइनस 7 हो जाएगा। तो जब सेम से मैट्रिक्स घटेगा तो यहाँ पर शून्य में मिलेगा, और शून्य आबिहू में, किसी आबिहू में जब ओ जोड़ेंगे तो आई मिलेगा। तो ए स्क्वायर का वैल्यू जब ए है तो इसका जो वैल्यू होगा, ए के बराबर होगा, यहाँ पर आई के बराबर होगा। ध्यान देंगे इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, आई के बराबर। तो आइए देखते हैं राइट आंसर आप लोग कौन सा है। आप लोग का राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आई हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर आप लोग का आई हो जाएगा। इसी के साथ आपका मैट्रिक्स समाप्त हो गया। पूरा मैंने मैट्रिक्स का क्लास लिया है, 3.1 का, 3.2 का, 3.3 का, 3 का मिसलेनियस यानी विविध प्रश्नावली का। इसी तरह से सारे चैप्टर का हम क्लास लेते चलेंगे। एनसीईआरटी केसी सिन्हा का पूरा एकदम लाइन बाय लाइन सॉल्यूशन अपलोड करते चलेंगे। आप सभी स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं थोड़ा सा लाइक कर दीजिए। हम लोग का हौसला बुलंद होता है बाबू मेरे, है ना। मेरा हौसला बुलंद रहेगा तो आपका भी हौसला हम बुलंद रखेंगे। आज नहीं तक, जय हिंद, जय भारत।